आज हम द चैलेंज इंस्टीट्यूट के तरफ से मैं आज ऑनलाइन पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया हूँ। जिस लॉकडाउन के वजह से जो है ऑनलाइन बैच स्टार्ट करना पड़ रहा है, जिसमें आज जो है यूपीपीसीएल, यूपीआरवीनल, एसएसओ, एमएआरसी और एलएमआरसी में जो भी क्वेश्चन पूछता है वो टेक्निकल से जो है आज मैं बेस से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें इलेक्ट्रिकल को विद्युत को समझने के लिए उसमें विद्युत की छोटी छोटी इकाइयों को समझना पड़ता है, तब जाकर जो है विद्युत एक परिपूर्ण जो है भाषा में समझ में आती है। इसलिए जो है मैं आज जो है पार्ट 1 में विद्युत के मूल शब्दावली एवं उनकी अवधारणा इस चैप्टर में जो है मैं आज आप लोगों को विद्युत के छोटे छोटे इकाइयाँ एवं डिफिनेशन के बारे में बताऊंगा। इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो है आज मैं पार्ट 1 में विद्युत के मूल शब्दावली एवं उनकी अवधारणाओं के बारे में समझने से पहले सबसे पहले विद्युत का स्वभाव समझा जाएगा कि विद्युत वास्तव में होती क्या है, विद्युत का स्वभाव कैसा होता है। तो विद्युत के स्वभाव को समझने के लिए सबसे पहले आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को समझना चाहिए। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार जो है प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना होता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार जो है प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु जो है, अब देखेंगे परमाणु जो है मूलतः जो है प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु का जो है अपना एक नाभिक होता है। नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु जो है प्रत्येक परमाणु में जो है अपना एक नाभिक होता है। नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
प्रोटॉन जो होता है परमाणु में, प्रोटॉन जो होता है परमाणु में, प्रोटॉन धनावेशित होता है, धनावेशित धनावेशित होता है, अर्थात इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर जो है, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है, आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन पर जो है कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए जो है न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। नाभिक में जो है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या बराबर होती है, बराबर होती है। इसलिए जो है परमाणु जो होता है उदासीन होता है, परमाणु जो है उदासीन होता है। तो विद्युत के स्वभाव को समझने के लिए प्रत्येक छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार जो है प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु में अपना एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और परमाणु का सभी भार जो है नाभिक में केंद्रित होता है। प्रोटॉन पर जो है धनावेशित कण होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है, कोई चार्ज नहीं होता है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आवेश में बराबर होती है, तो परमाणु जो है विद्युत उदासीन होता है। जैसे ये परमाणु है, परमाणु के चारों ओर परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। इसलिए परमाणु में जो है मूलतः 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर जो है धन आवेश कण होता है, न्यूट्रॉन पर जो है आवेश रहित कण है, कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है।
में जो है एग्जाम में पूछता है कि परमाणु के बारे में पूछता है कि परमाणु में जो है मूलतः 3 कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर जो है प्रोटॉन धनावेशित प्रोटॉन पर धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन पर धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन पर आवेश रहित कण। न्यूट्रॉन पर आवेश रहित कण होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश रहित कण होता है अर्थात उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित कण होता है और ऋण आवेशित कण होता है तो इस पर जो है कितना आवेश का मान होता है इसका 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश होता है इसमें। 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश रहता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। इसका मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। इस पर चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ये जो वैल्यू जो होता है एग्जाम में अक्सर पूछता है। यूपीपीसीएल हो चाहे यूपीआरव्यूनल हो चाहे एसएसओ हो चाहे डीएमआरसी हो चाहे एलएमआरसी, इस तरह से इसमें जो है टिपिकल जो है क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद जो है अब हम लोग विद्युत धारा के बारे में समझेंगे। हम लोग जो है विद्युत धारा के बारे में समझेंगे। एक एक पॉइंट जो है नोट करते जाइए। विद्युत के बारे में समझने के लिए जो है छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है। अब जो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट
विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इसके बारे में देखिए। इसका डेफिनेशन है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को जो है आई से डिनोट कर किया जाता है। आई बराबर जो होता है Q अपॉन T होता है। आई बराबर Q अपॉन T होता है, जहाँ Q जो है आवेश है, T जो है समय है। इसलिए कूलाम प्रति विद्युत धारा का मात्रक जो होता है कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। इसमें जो है कोई भी चालक में जब विद्युत के आवेश का प्रवाह होता है तो करंट जो है फ्लो होने लगती है। किसी भी चालक में आवेश का प्रवाह होता है, गमन होने लगता है, तो उसमें जो है कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। अब विद्युत धारा के बारे में जाने। अब इसके बाद जो है दूसरा शब्द आता है प्रतिरोध। दूसरा शब्द जो है प्रतिरोध आता है। इसके बाद जो है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस विद्युत धारा समझे कि विद्युत धारा क्या होती है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आई बराबर Q अपॉन T विद्युत धारा का मात्रक जो होता है कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। एमकेएस प्रणाली में एम्पियर होता है। इसके बाद जो है विद्युत धारा के बाद जो है प्रतिरोध को समझना चाहिए कि प्रतिरोध होता क्या है। विद्युत के बारे में पढ़ने के लिए जो है हर टॉपिक पर प्रतिरोध, रेजिस्टेंस शब्द सुनेंगे। इसके बारे में जो है समझेगी कि होता क्या है। प्रतिरोध जो होता है इसका डेफिनेशन है कि किसी पदार्थ का वह गुण किसी पदार्थ का
किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे किसी चालक में कोई भी पदार्थ हो, चालक जिसमें चालक है, चालक में भी रेजिस्टेंस होता है, जिसे रेजिस्टेंस जो है विद्युत धारा के इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का अवरोध उत्पन्न करता है, विरोध करता है उसका, जिसे जो है प्रतिरोध कहा जाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को जो है आर से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। इसको जो है इस सिंबल में डिनोट करते हैं, इसका सिंबल ये देते हैं, इसको ओम बोला जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन टिपिकल ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिरोध का मात्रक, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। अब विद्युत धारा समझ लिए, प्रतिरोध समझ लिए और विद्युत का स्वभाव समझ लिए कि विद्युत का स्वभाव क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है और प्रतिरोध क्या होता है। अब इसके बाद जो है हम विद्युत के मूल शब्दावली में एक जो है विभवांतर शब्द आता है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर क्या होता है? किसी परिपथ के विभवांतर किसी परिपथ के दो बिंदु किसी परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर वह बोलता है जो उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने की आवश्यक है। किसी परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर वह बोलता है उस परिपथ में जो है विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए आवश्यक है, जिसमें
विद्युत धारा प्रवाह के लिए आवश्यक। विभवांतर क्या होता है? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो विभवों का अंतर होता है। इसको समझने के लिए जो है हम जो है किसी भी परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर वह वोल्टता होती है जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए अति आवश्यक है। विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती है। विभवांतर का मात्रक जो होता है, यूनिट जो होती है, विभवांतर की यूनिट जो होती है वोल्ट होती है। वोल्ट होती है। रेजिस्टेंस के बारे में समझे, विभवांतर के बारे में समझिए कि विभवांतर क्या चीज होता है। इसके बाद जो है या इसको दूसरी तरह से परिभाषा से भी समझा जा सकता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को विभवांतर कहा जाता है। जैसे V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। इसको W जो है वर्क है, वर्क का जूल होता है, मात्रक जूल। Q जो है आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। कूलम यानी कि इसका मात्रक जो होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और एक परिभाषा से V बराबर W/Q जूल प्रति कूलम भी होता है। ये जो है अक्सर जो है परीक्षाओं में जब रिलेशन में बैठाता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो विभवांतर का मात्रक ये वाला दिया रहता है इसमें कि जूल प्रति कूलम होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है एक विद्युत शब्दावली में एक और शब्द आता है EMF। EMF विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल। अब देखिए, विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है? यानी कि ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल जो है साधारण भाषा में इसको समझने के लिए, ईएमएफ को समझने के लिए जो है डिफिनेशन कर रहे हैं कि विद्युत वाहक बल वह बल है, विद्युत वाहक बल वह बल है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को गति प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। देखिए, विद्युत वाहक बल या ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है कि विद्युत वाहक बल वह बल है जो विद्युत परिपथ, जो विद्युत परिपथ में, जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को गति प्रदान करता है, यानी कि विद्युत धारा के मार्ग को सुगमता प्रदान करता है। विद्युत वाहक बल वह बल है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग को सुगमता प्रदान करता है, यानी विद्युत धारा की गति प्रदान करता है। ऐसे बल को जो विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है ईएमएफ, ईएमएफ का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ईएमएफ वोल्ट होता है, ईएमएफ का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग को सुगमता प्रदान करती है, यानी कि उस विद्युत धारा को गति प्रदान करती है। विद्युत वाहक बल का मात्रक जो है वोल्ट होता है। ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विभवांतर दोनों में अंतर है। ईएमएफ का मात्रक भी वोल्ट होता है और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, लेकिन जो है ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ का मान, ईएमएफ का मान जो होता है हमेशा जो है विभवांतर से बड़ा होता है। ईएमएफ का मान जो हमेशा जो है विभवांतर से बड़ा होता है, यानी विभवांतर जो है ईएमएफ से कम होता है। ईएमएफ और विभवांतर में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? देखिए, ईएमएफ और विभवांतर में एक रिलेशन है। क्या है कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विभवांतर प्लस जनित्रया बैटरी द्वारा खर्च ईएमएफ जो होता है कि ईएमएफ का संबंध जो है
ईएमएफ और विभवांतर में संबंध जो होता है, ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस जनित्र या बैटरी द्वारा खर्च वोल्टेज। ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस जनित्र या बैटरी द्वारा खर्च वोल्टेज, यानी कि विभवांतर और जनित्र या बैटरी द्वारा जो खर्च किया गया वोल्टेज है, दोनों को जोड़ देंगे तो ईएमएफ का माना जाएगा। इसके बाद जो है ईएमएफ बराबर जो होता है, ईएमएफ बराबर जो होता है W/Q होता है। इसका मतलब जो होता है कूलम्ब प्रति। इस ईएमएफ बराबर जो होता है W/Q होता है। W का जो होता है जूल, Q जो आवेश है, आवेश का मतलब कूलम्ब होता है। तो आज जो हम लोग जो है विद्युत के स्वभाव के बारे में जाने, और जो है विद्युत क्या होता है, इसके बाद जो है विद्युत धारा के बारे में जाने। विद्युत धारा के बाद जो है हम लोग प्रतिरोध के बारे में जाने। प्रतिरोध के बाद जो है विद्युत वाहक बल क्या चीज होता है, फिर विभवांतर के बारे में जाने। इसमें से जो है एग्जाम में जो है एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उठाकर दे देता है डायरेक्टली। छोटी छोटी पॉइंटों को जो है लोग याद नहीं करते हैं, और इसलिए जो है एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है। तो सबसे पहले विद्युत को समझने के लिए, विद्युत के बारे में समझने के लिए, पढ़ने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट को के बारे में जानने के लिए उसमें विद्युत के जो शब्दावली प्रयोग होते हैं उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तब जाकर जो है विद्युत के बारे में समझ में आएगा। इसलिए जो है छोटी छोटी जो है विद्युत शब्दावलियों को जो है हमने बारी बारी से समझेंगे। इसके बाद जो होता है अगले पार्ट 2 में जो है अब जितने शब्दावली है उसके बारे में लेकर आएंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए दूसरे, ताकि लॉकडाउन में जो है दूसरे लोग जो है इसको जो है पढ़ सकें।